हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th और 12th से फिर से टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक भी 11-12 से रहने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा कि लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन पर डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज भी हम कन्वर्जन पर डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में। ओके, तो सबसे पहले हम दोस्तों इसमें बात करेंगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले में क्या बात होगी। लास्ट में हमने बी ए पार्ट था, आज हमारा बी पार्ट है। तो सिंपली हम डिस्कस करेंगे क्या कि आज हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कुछ कंपाउंड को। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इथाइन टू बेंजीन। इथाइन मतलब बोले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH को बेंजीन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और आज कुछ अलग सीख के जाओगे दोस्तों। बिल्कुल भी मिस करके ना देखिएगा, वरना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म आप मिस कर दोगे। तो दोस्तों, बात करेंगे इसके बारे में कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोस्तों एल्काइन से इसको कैसे करते हैं, कैसे बदलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्या करना है, हम इसमें का एक नाम होता है इस रिएक्शन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ये रिएक्शन होती है दोस्तों। आज हम इस पर ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे होगा। तो बिना देर के देखते हैं क्या दोस्तों कैसे कन्वर्ट करेंगे CH 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 एंड CH। ट्रिपल बॉन्ड हमें पता है एल्काइन क्या होता है, जब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये तीन मॉलिक्यूल हो गए, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये थ्री है। क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस इथाइन को क्या करना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या होती है, पहले में एक आयरन ट्यूब ले लेनी है और उसको आग में डाल देना है। पूरी जब वो रेड हो जाए, पूरी लाल हो जाए, क्योंकि हमने देखा होगा कि जब लोहे को आयरन को आग में डाला जाता है तो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तो तब रेड हो जाए तभी उसको निकाल के उसके अंदर से किसको पास करो, इथाइन गैस को पास करना है। इथाइन गैस को जब हम पास करेंगे तो टेम्परेचर याद रखिएगा 873 केल्विन रहेगा। जब इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से 873 केल्विन पर पास करेंगे तो हमारा इथाइन पॉलीमराइज हो जाता है, और पॉलीमराइज होने के बाद हमारा दोस्तों क्या बना लेगा, बेंजीन। और हम ये कह सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर भी बेंजीन का होता है। तो दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, ये बेंजीन होंगे। ये क्या होगा, इथाइन होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड, एक इधर, ये इधर। तो ऐसे ही पॉलीमराइज होके क्या बना लेंगे, बेंजीन बना लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये फर्स्ट कन्वर्जन था, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। हम कोशिश करते हैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का, पूरा सॉर्ट आउट करने का। दोस्तों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों बात करेंगे सेकंड वाले कन्वर्जन की। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये जीरो होगा कन्वर्जन दोस्तों। क्योंकि फॉर्मूला लर्न करना है, दूसरी बार रिएजेंट लर्न करना है कि किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में करेगा। ओके दोस्तों, हाँ इन चीज़ों को माइंड में दोस्तों रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं एक और कन्वर्जन की, बेंजीन से रिलेटेड ये है कि एल्केन लिखेंगे एनहेक्सेन टू बेंजीन। एनहेक्सेन को बेंजीन कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें हेक्सेन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एनहेक्सेन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हेक्स एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है सब, हेक्स मतलब 5-6 कार्बन एटम है। तो लिखेंगे CH3 CH2 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 एंड द लास्ट इज द CH3। इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन में दोस्तों।
देखिए अब कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एन हेक्सेन को क्या हीट करना पड़ेगा 773 केल्विन पर 10 to 20 एटीएम प्रेशर पर, और वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात कहें रिएक्शन क्या कहलाती है, एरोमेटाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है दोस्तों, एरोमेटाइजेशन। एक एक चीज माइंड में रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि इतना टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख लेना है, CH3 CH2 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 एंड देन CH3। 6 कार्बन एटम हो चुके हैं। अब हमें दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हीट 773 केल्विन पर, प्रेशर आएगा 10 to 20 एटीएम प्रेशर, और कैटलिस्ट आएंगे इसमें क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। 773 केल्विन, 10 to 20 एटीएम प्रेशर, और Cr2O3 V2O5 MO2O3। दीज आर द दोस्तों, इनकी बात करें तो ये क्या है, हमारे कैटालिस्ट है दोस्तों। जब इसको इनके प्रेजेंस में इतने प्रेशर पर, इतने टेम्परेचर पर हीट करेंगे इसको, तो हमारा दोस्तों ये पॉलीमराइज हो जाएगा, फिर से एरोमेटिक रिंग बना लेगा दोस्तों ये, और या फिर बेंजीन इसको भी बोल सकते हैं। 6 कार्बन एटम का क्या बना लेगा दोस्तों, ये बेंजीन बना लेगा, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, एरोमेटिक रिंग बोलते हैं इसको, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और वी कैन से दैट द रिंग। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये क्या था, एन हेक्सेन था दोस्तों। एन हेक्सेन को 773 केल्विन टेम्परेचर पर 10 to 20 एटीएम प्रेशर पर इन ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ये वेनेडियम ऑक्साइड है, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, इनके प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड बना लेते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है दोस्तों एरोमेटाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आ गया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों समझ में आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैं आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला कन्वर्जन कहता है क्या, देखेंगे दोस्तों क्या है अगला कन्वर्जन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, ध्यान रखिएगा। कन्वर्ट किस चीज को कन्वर्ट करेंगे, इथाइल क्लोराइड टू किसमें, इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन। यस, अब इथाइल क्लोराइड का IUPAC नाम आएगा तो इसको IUPAC क्या बोलेंगे, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड को क्लोरोइथेन। फॉर्मूला होता है CH3 CH2Cl। इसको कन्वर्ट किस में करने वाले हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं दोस्तों। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों इस रिएक्शन को मैं बता देता हूं हिंट के लिए। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इससे इसमें कन्वर्ट करना वुड्स रिएक्शन कहलाती है। बिल्कुल मस्त रिएक्शन है दोस्तों, क्या है, इतनी सिंपल है। वुड्स का नाम आता है तो ध्यान रखिएगा, सोडियम और ईथर, इन दोनों को माइंड में रखिएगा, ड्राई ईथर को, यही इसका मेन चीज है वुड्स रिएक्शन में। तो क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ। ये दोनों इथाइल क्लोराइड है दोस्तों, CH3 CH2Cl, दोनों के दोनों इथाइल क्लोराइड है। सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा इसमें क्या बन जाएगा दोस्तों, CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा और +2NaCl बन जाएगा दोस्तों। और यही हमारा क्या होता है, ब्यूटेन है दोस्तों।
और ये हमारा इथाइल क्लोराइड था, और ये हमारा दोस्तों पता होना चाहिए सोडियम था, बैलेंस करने के लिए ये आ गया, और ये भी हमारा इथाइल क्लोराइड ही है दोस्तों। एक एक चीज करना है दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़ के कुछ नहीं जाना है। देखिएगा, इथाइल क्लोराइड को हम ब्यूटेन में कन्वर्ट करना, इथाइल क्लोराइड को ब्यूटेन बना दिया, और ब्यूटेन का इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वुड्स रिएक्शन से हमने बताया था कि इसके लिए क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इवन नंबर में कार्बन एटम होने चाहिए। इवन देखिए है या नहीं है, 1 2 3 4 कार्बन एटम मीन्स इवन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है और एल्केन है। तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो दोस्तों हमारा ब्यूटेन बन जाएगा, और ये रिएक्शन हमारा कन्वर्जन बताती है, इथाइल क्लोराइड का ब्यूटेन में कन्वर्जन। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, बिल्कुल सर डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं, समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट वाले की। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आता है अगला कन्वर्जन, ब्यूटेन टू ऑल। ध्यान रखिए, ब्यूटेन को ब्यूटेन टू ऑल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या करना है हमको। पहले तो मैंने कहा, कई बार बोला है कि पहले इनका फॉर्मूला लिखो। क्या, ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 CH2 CH3। कन्वर्ट किस में करना है, CH3 CH2 CH एंड देन CH3, और इसके नीचे OH है दोस्तों, ब्यूटेन टू ऑल है। कैसे करेंगे रिएक्शन, सिंपली दोस्तों बहुत अच्छा मेथड है इसका। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, सबसे मस्त टॉप, सबसे इजी तरीका। कोई कहेगा वाटर के साथ करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, वाटर के साथ रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके हाँ, क्योंकि वाटर के साथ हम करेंगे तो OH तो लग जाएगा, सेकेंड हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन वो H2 निकालेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो बिल्कुल तसल्ली बख्श ध्यान देखिएगा। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, समझ आया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो दोस्तों, एल्कोहलिक KOH के साथ कर दो, क्योंकि बताया था कि एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। एल्केन से हेलो एल्केन या एल्केन से डबल बॉन्ड बनाएगा, एक्वस OH देगा। एक्वस करेंगे तब भी नहीं होगा, पहले इसको देख लेते हैं। एल्कोहलिक KOH के साथ किया तो हमारा कुछ ये बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया दोस्तों, ये कंपाउंड हमारा बन गया। क्लियर, डबल बॉन्ड आ गया दोस्तों, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया। ओके, चाहे लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर रिएक्शन करनी है दोस्तों HBr के साथ। HBr मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो ध्यान आ जाना चाहिए क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और HBr के साथ रिएक्ट होके मार्कोनी या एंटी मार्कोनी देता है। ओके, मार्कोनी होगा तो कम नंबर वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, और एंटी होगा तो ज्यादा वाले के साथ जुड़ेगा। तो हमें किसके साथ जोड़ना है, कम वाले के साथ जोड़ना है, क्योंकि टू और बनाना है। ओके, तो अब यहां पर लिखेंगे मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि निगेटिव पार्ट एडेंडम का कम नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। तो बात कहेंगे CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड देन CH3, यहां पर हो गया दोस्तों Br जुड़ चुका, ठीक है। H यहां पर गया और इसका Br ये आ गया, ठीक। हाँ, अब फिर से इसकी रिएक्शन ये आती है, तो दोस्तों यहां पर हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ, जहां पर K तो Br के साथ रिएक्ट करेगा और OH यहां पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, CH3 CH2 CH एंड देन CH3 और नीचे OH आ गया, और साथ में हमारा KBr बन गया दोस्तों। तो यही तो बनाना था हमको, यही बनाना था।
तो देखेंगे ये ब्यूटेन था, ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया दोस्तों, 2 ऑल हो गया। ये पोटेशियम हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। एक एक का नाम लिख रहा हूं ताकि दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी बात करें, ये हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसकी बात करें तो ब्यूट 1 ईन है दोस्तों। इसकी बात हमें पता है ब्यूटेन है। पहले ब्यूटेन अल्कोहलिक के साथ करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, HBr के साथ रिएक्ट करेंगे मार्कोनिकोव का फॉलो करते हुए तो CH के नीचे Br आ जाएगा। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करेंगे तो KBr बन गया और OH हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। तो ब्यूटेन इस तरीके से ब्यूटेन 2 ऑल में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, मेथड बिल्कुल सिंपल है, बस समझने की देर है दोस्तों। ओके, हाँ ओके दोस्तों, बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या लिखकर हमको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, हाँ बात करेंगे दोस्तों ब्यूटेन की। अब देखेंगे ब्यूटेन 1 ऑल, समझ में आ गया होगा दोस्तों। ब्यूटेन नहीं बनाना है, CH3 CH2, ओके, CH2 एंड CH3 को कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 CH2OH में। सिंपली है दोस्तों, किसको फॉलो करते चलना है, किसको, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करेंगे। देखेंगे दोस्तों CH3 CH2 CH2 CH3 को पहले किया रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारा दोस्तों बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले भी किया था, पिछली वाली इक्वेशन यही थी, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ध्यान रखिएगा। तभी कुछ स्पीड से लिया है क्योंकि दोस्तों पहले किया। HBr के साथ रिएक्ट होगा बट यहाँ पर चेंज आ जाएगा। यहाँ पर मार्कोनी था, इस बार क्या आ गया, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी को पैरोक्साइड के इफेक्ट में, पैरोक्साइड के साथ, पैरोक्साइड के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2Br बनेगा दोस्तों। कम वाले के साथ जुड़ेगा तो मार्कोनी, ज़्यादा वाले के साथ जुड़ेगा तो एंटी मार्कोनी। अब कहेंगे ज़्यादा तो ये भी है, बट बेटा एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे उनमें दोनों कार्बन में कंपेयर करना है। जिसके साथ कम हाइड्रोजन उसमें जुड़ा तो मार्कोनी, जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा तो एंटी मार्कोनी। इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ कर दो, एक्वस KOH के साथ कर दो, तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, सिंपली आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH बन जाएगा और प्लस फिर से हमारा KBr बन जाएगा दोस्तों। सब क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस नेम ऊपर के लिखे थे, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल बन गया। देखिए दोस्तों कन्वर्ट हो चुका है ब्यूटेन का ब्यूटेन 1 ऑल। बस ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट डिफरेंट है, ऊपर का तो दोस्तों सेम है। एरो के बाद यहाँ पर एंटी मार्कोनी है बट ये फॉलो करता जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों इतना टफ नहीं है, बिल्कुल मस्त है दोस्तों। एक से एक टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक्स है दोस्तों, बट हमें ज़रूरत है इसको पढ़ने की, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे आपको डेफिनेटली दोस्तों पढ़ाने की आदत डालने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों एक और बात करते हैं, और रिएक्शन के भी और करेंगे। 2 रिएक्शंस के बाद क्लास एंड होने का टाइम आ जाएगा दोस्तों। ओके यस, बात करेंगे बेंजीन से। हम क्या, सॉरी बेंजीन से नहीं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को किस में कन्वर्ट करना है, टू बेंजीन में कन्वर्ट करना है। देखेंगे कैसे करेंगे दोस्तों, सोडियम बेंजोएट को बेंजीन में। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, देखिए COONA को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन, तो क्या करो COONA हटा दो ऐसे थोड़ी ना होगा। देखिए
सिंपली क्या होगा देखेंगे। अब हमें रिएक्शन क्या है कि इस इक्वेशन से हमें ध्यान आ रहा होगा ये कौन सी है, डी कार्बोक्सिलेशन है दोस्तों। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। देखिए पहले लिखना है COONA, रिएक्शन कर देनी है NaOH के साथ, किसके प्रेजेंस में CO। दोस्तों मैंने पहले बोला है कि ये रिएजेंट तो माइंड में रखने पड़ेंगे, जब तक ये माइंड में नहीं होगा दोस्तों नहीं कर पाओगे। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आसानी से माइंड में आ जाएगा। CO के प्रेजेंस में और हीट करेंगे दोस्तों, हीट साइन है, हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली दोस्तों हमारा बेंजीन बन जाएगा और साथ में बनेगा Na2CO3। यही हमारा बन गया दोस्तों बेंजीन। ये क्या था, हमारा सोडियम बेंजोएट था दोस्तों, सोडियम बेंजोएट था दोस्तों। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या देखेंगे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट है क्योंकि बेंजोइक एसिड होता, अगर COOH होता, देखिए अगर ऐसे होता COOH तो क्या होता बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या है, अब वो क्या सोल्ट हो गया ये सोडियम का, ठीक है। किसका सोल्ट, बेंजोइक एसिड का सोडियम सोल्ट है, सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो दोस्तों हमारा बेंजीन बन जाएगा और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा दोस्तों। आई होप कि ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज की लास्ट इक्वेशन आने वाले, लास्ट कन्वर्जन आने वाला है, तो दोस्तों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू सर। ओके बात करेंगे, देखेंगे यहाँ कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, क्या आता है यहाँ पर कन्वर्ट करने की बार आएगी तो हम कहेंगे कि किसको, बेंजीन को कन्वर्ट कर दो दोस्तों, बेंजीन टू एनिलीन। तो बेंजीन को कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन को क्या करना है, ये रहा, और इसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में। एनिलीन दोस्तों क्या होगा, NH2, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, अमीनो बेंजीन भी कहा जाता है। ओके बात करेंगे बेंजीन से क्या करना है, देखिए बिल्कुल मस्त है और इसको माइंड में रख लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कैसे करें, तो बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन हमें पता है दोस्तों क्या कहलाती है, नाइट्रेशन कहलाती है। यहाँ से हमारा नाइट्रेशन के बाद क्या बनेगा, NO2 बन गया, ध्यान है। अब NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन, क्या बन गया ये, नाइट्रोबेंजीन। पहले क्या था, बेंजीन था, क्योंकि अब NO2 ग्रुप लग गया, क्यों लगा, क्योंकि नाइट्रेशन हुआ है। अब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें H2/PD करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजिनेशन करेंगे यहाँ पर। ओके या हम कह सकते हैं एक लाइन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये डायरेक्टली रिड्यूस कर देगा इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब इसके साथ इसको रिड्यूस करेंगे तो दोस्तों हमारा पेश है, हमारा NH2 एनिलीन हमारा बन जाता है दोस्तों हमारे कुछ क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, देखो लिख देता हूँ यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे, पहली बात आएगी हाइड्रोजन बाय PD, सेकंड आएगी SN/HCl, थर्ड आएगा Fe/HCl, फोर्थ आएगा Na/C2H5OH, एंड 5 वाला हमारा आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दोस्तों ये माइंड में रखिएगा, ये सारे के हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन में NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। कहीं लिख लीजिएगा दोस्तों उनको,
तो बेंजीन से कन्वर्ट किस में हो गया, एनिलीन में। क्या किया, पहले नाइट्रेशन करके NO2 बना लिया, NO2 का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करके एनिलीन बना लिया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक तो रिएक्शन ये कहलाती है नाइट्रेशन, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कहलाती है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन हट के H हाइड्रोजन आया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज द रिडक्शन। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से अलग टॉपिक के साथ, तो फिर से बने रहिएगा हमारे साथ। और जितने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाइयों, करना जरूर है सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको टॉपिक्स भी टाइम पर नहीं मिलेंगे, और आपको अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी मैं देता हूँ। और हमको फॉलो करते जाइए और आपके मार्क्स खुद में खुद आते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा ही खुद मोटिवेशन क्या है, एक हमारा मोटो है बेसिक टू एडवांस। तो दोस्तों हम आपको एक एडवांस बना के रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।